हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कैपेसिटर वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। तो 6 क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 और दोनों को हमने 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्विच S। फर्स्टली पहले स्विच S जो क्लोज्ड है, उसके बाद हमने स्विच S को ओपन कर दिया एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 ये इनको इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो हमने निकालना है कि आफ्टर इंसर्शन ऑफ द प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द टू कैपेसिटर्स। दोनों कैपेसिटर्स के चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स की वजह से, तो ये हमने सोल्व करना है। तो पहले तो इनिशियली एस इज क्लोज्ड Q1 एंड Q2 निकाले हमने भी, दोनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है। एस अभी क्लोज्ड है तो Q का फार्मूला हमने C/V लगाया और जिससे हमारे पास 10 माइक्रोकूलम दोनों पे चार्ज आ गया और दोनों की वोल्टेज है 5 वोल्ट बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल टू दी बैटरी। When S is open and dielectric slab of dielectric constant K is equal to 5 is inserted between the plates, then क्या होगा, C1 एंड C2 चेंज टू C1 डैश एंड C2 डैश। दोनों की कैपेसिटेंस पहले तो बढ़ जाएगी, बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी कैपेसिटेंस को। C1 डैश कितनी हो जाएगी, K इंटू C1, C1 डैश इज द K इंटू C1 एंड C2 डैश इज द K इंटू C2 वेयर K इज 5। तो दोनों की कैपेसिटेंस हो गई 10 माइक्रोफैरड बट पोटेंशियल क्रॉस C1 डैश रिमेन सेम। ये जो C1 अभी भी बैटरी से अटैच है, की के ओपन होने के बाद ये हमारा जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो बैटरी से ही अटैच है, तो ये तो सेपरेट हो गया बैटरी से। अब इसके क्रॉस तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा बाद में भी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस C1 रिमेन्स 5 वोल्ट। एंड ये जो हमारा सेकंड कैपेसिटर है जो कि बैटरी से डी अटैच हो गया, अब एस के ओपन होने के बाद ये बैटरी से डी अटैच हो गया, देन हमारा जो कैपेसिटर सेकंड पे चार्ज है वो सेम ही रहेगा आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, भी वो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स जो C2 का चार्ज है वो भी Q2 ही रहेगा, 10 माइक्रोकूलम ही रहेगा। बट अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 2 से 10 हो गई है, पोटेंशियल सेम है, तो फ़र्क किस पे पड़ेगा, इसके चार्ज पे, फर्स्ट के कैपेसिटर के चार्ज पे फ़र्क पड़ेगा। बट सेकंड कैपेसिटर जिसका के चार्ज तो अभी कांस्टेंट है उसकी प्लेट्स का, बट उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 10 हो गई है 2 से बढ़कर, तो अब उसके फ़र्क किस पे पड़ेगा, पोटेंशियल पे, बिकॉज अब वो बैटरी से डी अटैच हो चुका है, तो उनके पोटेंशियल और चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखने जा रहे हैं। Q1 डैश इज इक्वल टू द न्यू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। कैपेसिटेंस न्यू हो गई थी 10 माइक्रोफैरड, वोल्टेज थी 5 वोल्ट, तो ये उसका चार्ज कितना हो गया 50 माइक्रोकूलम। पहले कैपेसिटर का चार्ज हो गया 50 माइक्रोकूलम एंड दूसरे कैपेसिटर का चार्ज कितना, वोल्टेज कितनी होगी, Q2 अपॉन C2 डैश। Q2 तो सेम ही रहा उसका चार्ज तो, बट उसकी कैपेसिटेंस जो थी वो 5 टाइम्स बढ़ गई थी, तो उसका पोटेंशियल क्या रह गया, कैंसिल करके 1 वोल्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, net capacitance of 3 identical capacitors in series is 1 microfarad. What will be their net capacitance if connected in parallel? Find the ratio of energy stored in these two configurations if they are both connected to the same source. हमारे पास 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं जिनका सीरीज़ में जो 1 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट है। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, अब उनको अगर जोड़ा पैरेलल में तो उनकी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, बैटरी से जोड़ा हुआ है अगर उनको। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। हमने मान लिया एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तीनों को सीरीज़ में अटैच किया और आंसर आ रहा था 1, वहाँ से हमने 3/C इज इक्वल टू 1 कर दिया एंड C आ गया हमारा 3 माइक्रोफैरड। मीन्स हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 3 माइक्रोफैरड। देन अगर हमने इन 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 9 माइक्रोफैरड। तो सीरीज़ में इनकी थी 1 माइक्रोफैरड, पैरेलल में हो गई 9 माइक्रोफैरड। अब हमने इनकी एनर्जीज भी निकालनी है, सेम बैटरी से जोड़ दिया इनको V से। पहले की एनर्जी सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले की 1/2 CS V का स्क्वायर, सेकेंड की 1/2 CP V का स्क्वायर, तो दोनों की रेशो की CS/CP जो आ गई 1/9, इसका आंसर आ गया। दैन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पहले देख लेते थे उसके स्टेटमेंट क्या है। 8th क्वेश्चन में हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया A है, सेपरेशन D है, और उनमें हमने ना 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट्स फिल की जिनका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 है। तो आधे एरिया में K1 है, आधे एरिया में K2 है।
तो हमने निकालनी है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये जो पूरा एक कैपेसिटर है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, C1 एंड C2। ऊपर वाले पोर्शन की कैपेसिटेंस C1, नीचे वाले की C2 है। ये सिंगल प्लेट कैपेसिटर ही, बट हमने इसकी कैपेसिटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और ये दोनों कैपेसिटेंस को हमने कैसे मान लिया, ये दोनों कैसे जुड़ी हैं, पैरेलल में। ये दोनों कैसे जुड़ी हैं, पैरेलल में हमने मान लिया। तो C1 का फार्मूला लगाया, C2 का लगाया। A/2 एरिया कितना है, A/2 ऊपर वाले का, ε0/d, ए एरिया इंटू ε0/d होता है, A/2 ε0/d। K1 इसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। C2 भी सेम वैसे ही, K2 इंटू एरिया इंटू ε0/d, ये C2 की कैपेसिटेंस आ गई। अब दोनों को पैरेलल में अटैच कर दिया, ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद K1 प्लस K2/2 अलग निकल गया। ये C कैपेसिटेंस उसकी वैक्यूम में है, जब उसकी प्लेट्स के अंदर वैक्यूम है, एयर है, तब उसकी कैपेसिटेंस C है। तो K1 प्लस K2/2 इंटू C आ गई उसकी कैपेसिटेंस। देन नेक्स्ट केस में यही एक सिंगल 2 प्लेट्स वाला कैपेसिटर है, D उसकी सेपरेशन है, A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट्स है। एंड इसमें हमने दो प्लेट्स इंसर्ट की, स्लैब्स इंसर्ट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 है, बट हाफ थिकनेस में ये की, हाफ थिकनेस में दूसरी वाली की। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने सोल्व करनी है। तो हमने क्या किया, पहले C1 निकाला, K1 A/0 डिस्टेंस, थिकनेस कितनी है। अब दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया कि इसकी इस कैपेसिटेंस को C1 मान लिया, इधर वाले की C2 मान लिया। ये दोनों जुड़े कैसे हुए हैं, सीरीज में। दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, C1 एंड C2 सीरीज में। C1 को सोल्व किया, K1 A/0/d/2, 2 ऊपर आ गया। तो C2 को भी हमने ऐसे ही सोल्व किया, 2K2 A/0/d K2। तो और D की थिकनेस जो d/2 थी वो 2 ऊपर आ गया। देन अब हमने दोनों को सीरीज़ में अटैच कर दिया, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/CS। तो ये हमारा आ गया, इनको रेसिप्रोकल कर दिया, D/2 K1 A/0, D/2 K2 A/0। अब हमने क्या किया, D/A/0/2 को कॉमन निकाल दिया और बीच में रह गया हमारा 1/K1 प्लस 1/K2 बचना था ना बीच में, 1/K1 प्लस 1/K2, उसका मैंने LCM सोल्व कर लिया। K1 K2 नीचे आ गया, K1 प्लस K2 ऊपर चला गया। उसका अब हमने रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया 2A/0/d K1 K2 K1 प्लस K2। तो ये हमारा आ गया CS इज इक्वल टू दी सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा था इसमें 2K1 K2 K1 प्लस K2 इंटू C, ये है उसकी वैक्यूम के बीच में कैपेसिटेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में है हमारे पास, ये तो हो गया क्लियर, 9th हो गया है क्लियर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, इज द 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं A एंड B आर कनेक्टेड टू ए बैटरी V विद स्विच S इज क्लोज्ड है पहले, द स्विच S इज नाउ ओपनड एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। पहले वाला सेम केस है जैसे हमने पहले किया था, S को पहले क्लोज किया बाद में ओपन कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हमने पहले स्विच जब क्लोज्ड था तब की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स इंसर्ट करने के बाद में दोनों की जो एनर्जी है उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, मीन द U इनिशियल डिवाइडेड बाय U फाइनल फाइंड आउट करनी है हमने। तो इसका पहले आंसर आप सोल्यूशन देख लीजिए। 10th ये क्वेश्चन इनिशियली है CA इज इक्वल टू दी C आइडेंटिकल कैपेसिटर से, CB इज इक्वल टू दी ऑल्सो C। इनिशियल उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है UA प्लस UB 1/2 CV², 1/2 CV² आ गई जब S थी क्लोज्ड, 1/2 CV², 1/2 CV² आ गई। फाइनली बाद में हमने क्या किया, S इज ओपनड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आर इंट्रोड्यूस्ड। तब इनकी CA डैश कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, K इंटू C डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू कैपेसिटेंस, CB डैश भी होगी हमारी K इंटू C। तो अब हमारा चार्ज QA डैश पहली प्लेट का जो चार्ज है वो हो जाएगा CA डैश इंटू V, KC इंटू V, और पोटेंशियल उसका सेम रहेगा बिकॉज जो बैटरी से अटैच है, वो A वाला जो कैपेसिटर है वो बैटरी से अटैच है, इसका कॉन्टैक्ट टूट गया, दूसरे वाले का कॉन्टैक्ट टूट गया B का चार्ज सेम रहेगा। B पे QB डैश इज इक्वल टू QB पहले जैसे चार्ज रहेगा, C इंटू V ही उसका चार्ज रहेगा जो पहले था डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पहले। अब उसका पोटेंशियल बदलेगा बिकॉज वो बैटरी से डी अटैच हो गया S के ओपन होने की वजह से, S के ओपन होने की वजह से वो बैटरी से डी अटैच हो गया, तो उसका चार्ज सेम रहेगा बट उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, QB अपॉन CB डैश। CV
अपॉन के सी से सी कैंसिल, वी अपॉन के उसका पोटेंशियल आ गया दूसरे का। अब उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी यू ए डैश एंड यू बी डैश 1/2 सी ए डैश वी ए डैश वो इतनी आ गई, दूसरे की 1/2 सी बी डैश वी बी डैश का स्क्वायर, दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। उन इसको सोल्व किया हमने, यू बी डैश को यू बी डैश हमारे पास ये आ गई है, और दोनों का फाइनल एनर्जीज का सम किया तो वो हमारे पास ये आ गया, के प्लस 1/k रह गया बीच में, उसको मैंने सोल्व किया, के स्क्वायर प्लस 1/k रह गया, तो ये हमारी आ गई फाइनल एनर्जी सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1/2k। अब दोनों की करनी थी रेशो की, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जीज की रेशो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। Find the ratio of the potential difference that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2 so that the energy stored in these two cases become the same। पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो फाइंड आउट करनी है। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर्स का C1 एंड C2 का, जिनकी खुद की रेशो 1:2 है, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम्स द सेम। एनर्जी को इक्वेट करना है, तो ये सिंपल है थोड़ा सा न्यूमेरिकल। 11th क्वेश्चन देखिए, हमारी C1 C मान ली 1:2 था, तो C2 को 2C मानना पड़ेगा। पहले उन दोनों का पैरेलल, बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन किया, पैरेलल का आंसर आ गया 3C, सीरीज का आंसर आ गया हमारा 1/C प्लस 1/2C को ऐड किया, LCM लिया 2C/3 आ गया सीरीज का। अब हमने क्या निकाला कि दोनों का पोटेंशियल VP VS अलग अलग है, बट एनर्जी सेम करनी है। UP पहले वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी 1/2 CP VP का स्क्वायर, ये आ गई, और सीरीज कॉम्बिनेशन की एनर्जी 1/2 CS VS का स्क्वायर, वो ये आ गई। दोनों को किया हमने इक्वेट करने के बाद जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया, C से C कैंसिल कर दिया, और बाद में हमारे पास बचा क्या, VP स्क्वायर 3/2 इधर आ गया, कैंसिल करने के बाद ये 2 इधर ले आए, 1/3 उधर का उधर ही रखा, VS स्क्वायर अपॉन 3, तो VP स्क्वायर बाई VS स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9, 2 ऊपर चला गया, 3 × 3 9, और अंडर रूट किया VP बाई VS इज द अंडर रूट 2/3। तो एनर्जी इक्वेट करके ये आंसर आया हमारा। सोर्स डिफरेंट लगानी थी, पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो पता करनी थी। देन नेक्स्ट था 12th क्वेश्चन। 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया 200 वोल्ट की सप्लाई से। इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। 2 माइक्रोफैरड के अनचार्ज कैपेसिटर से इसको जोड़ दिया पहले कैपेसिटर को। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस प्रोसेस में जब बाद में हमने उसको अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा, इस प्रोसेस में पहले कैपेसिटर की कितनी एनर्जी लॉस्ट होएगी हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, दैट मीन्स हमने लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है ऑन कनेक्टिंग द 2 कैपेसिटर्स। तो हमारे पास है UI, पहले इनिशियल एनर्जी वैसे उसकी बात कर लेते हैं, 1/2 C1 V1 स्क्वायर थी, और दूसरा कैपेसिटर तो था ही अनचार्ज, उसकी एनर्जी क्या थी, 0। पहले दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी क्या थी, UI 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 0। तो ये आ गई इनिशियल एनर्जी, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल्टा U मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी निकालना था, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर पॉइंट 2 C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था आर्टिकल में, तो ये हमारा फॉर्मूला था लॉस ऑफ एनर्जी का। C1 पहला कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड का था, दूसरा 2 माइक्रोफैरड का था। V1 माइनस V2 पहले 200 वोल्ट के चार्ज हुआ था, दूसरा अनचार्ज था, तो 200 माइनस 0, 200 माइनस 0 का स्क्वायर, 200 माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया, बिकॉज V2 अभी 0 है ना। बट C1 प्लस C2 की नीचे वैल्यू पुट गई, 4 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो की वजह से 10⁻⁻⁶। बाद में हमने इसको सोल्व कर लिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, 200 का ये ओपन कर लिया, इनको इधर, और ये 4 + 2 6 आ गया, 6 को कैंसिल किया, 2 से 3 आ गया, इसको सोल्व करते गए तो हमारा एंड में ये आंसर आ जाएगा जाउल में 2.67 × 10⁻⁻2 जाउल। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।